प्रोसेस कॉस्टिंग क्या नाम है? कभी कॉस्ट के इंट्रोडक्शन में पहले दिन इसका नाम था मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग में भी ज्ञान सुना। कॉस्ट निकालने का ये भी एक क्या है, तरीका है। तो पहला क्वेश्चन ही आता है, ये तरीका कहाँ यूज होता है, कौन से सामान में यूज होता है? क्योंकि अलग अलग मेथड अलग अलग सामान में है। नाम से हल्का एहसास तो मिलता है, जहां सामान प्रोसेस वाइज कंप्लीट होता है, जहां सामान क्या होता है, प्रोसेस वाइज कंप्लीट होता है। मतलब एक प्रोसेस खत्म होने के बाद उस पे फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोसेस करता है पूरा का पूरा उसको लेके। उन जगहों पे वो लोग प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कोई सामान क्या वहीं खत्म हुआ वहीं बन गया, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का। तो जिंदगी में थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी जानना जरूरी है, कौन सी जगहों पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। तो देख, इसका बेहतर आइडिया तो तभी होगा जब रियल में वो प्रोसेस आपको सामान का पता हो बनता कैसे है। जब तक पता ही नहीं कि एक सामान बनता कैसे है, क्या ही जान लेंगे हम। तो कभी जिंदगी में नाम स्टील, शुगर, सीमेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक। अब रहा एग्जाम्पल के तौर पे एक सीमेंट। मनी मन इमेजिन कर कि वो जो स्टोन चिप्स हैं, पत्थर, स्टोन को क्रश किया जाता होगा बारीक। क्रश करने के बाद यानी स्टोन एक रॉ मटेरियल इनपुट के तौर पे लगा, उसमें और कुछ मटेरियल मिलाया भी गया होगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगा। हो सकता वहां भी कुछ मटेरियल क्या हो, मिलाया जाए। तो एक समय के बाद वो सामान क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा। अब रहा एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि टेक्निकली आइडिया नहीं है, बस एक वर्ड। रॉ मटेरियल कहीं से निकाला गया होगा स्टोन, उसके बाद क्रश किया गया होगा, बड़े बड़े वी क्रशिंग मशीन होंगे, उसमें नाम है मिलिंग, अब से मिलाना ही बोलते हैं। फिर उसमें कुछ रॉ मिक्स मिला के उसको क्या किया, हीट किया, प्रीहीटिंग। फिर इस प्रोसेस का नाम है किल। फिर उसको ठंडा किया, वॉट, क्लोनिंग, कूलिंग, ग्राइंडिंग और किसाई किया, और फिर उसमें कुछ मिलाया जिप्सम बोल के, तभी सीमेंट जड़ जाता है एक जगह। कुछ तो केमिकल उसमें है, पत्थरों को पानी में तो लिक्विड होके गिर के खत्म हो जाएगा, और एक बार जमा तो वो फिर तो जम गया। एंड स्टोरेज पैकिंग, तो एक प्रोसेस जो क्लॉकवाइज चलता हुआ दिख रहा है। तेरे को इतना प्रैक्टिकली नहीं जानना, बस एग्जाम्पल के तौर पे कभी और सिंपल एग्जाम्पल जो फीलिंग में थोड़ा और बेहतर हो, छोटा सा देखा जाएगा। फिलहाल प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है। अब रहा आगे, प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक प्रोसेस का एक लेजर बनता है। हर एक प्रोसेस का क्या होता है, एक लेजर बनता है। और लेजर में 3 कॉलम हम लोग लेते हैं। 3 क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं। तो सीधा सीधा समझ करते कि एक प्रोसेस का जब भी लेजर बनेगा, तो जितने प्रोसेस होंगे उतने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। क्लियर?
अब लेजर जब बनेगा तो जितने प्रोसेस होंगे सबके लिए, 2 है तो 2, 4 है तो 4। क्लियर? तो प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंटिंग भी फॉर्मल है। तो जब फॉर्मल होने से थोड़ा सर दर्द कम हो जाता है। नहीं तो बाकी चैप्टर में तू भी देखा, कैसे दिखा है वही टेंशन होता है, कैसे कहाँ प्लस करे कहाँ माइनस करे समझ ही नहीं आता। बट जहाँ एक फॉर्मेट है एटलीस्ट उसमें लगता है क्या ठीक है भाई ऐसे ही होगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा सरदर्द क्या है, यही है, फॉर्मेट ही समझ नहीं आता। चल प्रोसेस में 3 फॉर्मेट। यूनिट वो तो तू भी जानता है, ये बहुत ही वाइटल पार्ट है। अमाउंट तो रहता ही है, लगे हाथ इसमें रेट भी क्या है दिखाते हैं। तो सीधे सीधे सम नंबर तू चला 6 में। एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से पास होने के बाद कंप्लीट होता है। जनवरी महीने में तीनों प्रोसेस का मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड दिया है। 1000 यूनिट प्रोसेस 1 में 5 रुपया करके इंट्रोड्यूस हुआ। पहला कंफ्यूजन, ऊपर में प्रोसेस 1 में जब मटेरियल दिया तो ये क्या चीज है भाई, 1000 यूनिट। तो मजाक में एक एग्जांपल लेता हूँ, फुलझड़ी। कौन सा? फुलझड़ी, दिवाली वाला। 1000 तो तार 30, तो वो एक एक तो यूनिट है ना 1000। और उसके बाद मटेरियल हो गया बारूद का घोल। तो पहले तो वो बेस मटेरियल होगा, तो वो हो गया कितना यूनिट, 1000 यूनिट बेस मटेरियल जिसपे सब जोड़ा जाएगा। समझ गया? इसके बिना तो बन ही नहीं सकता। तो एक हो गया कौन सा, बेस मटेरियल। सब रॉ मटेरियल ही है, सब क्या है, रॉ मटेरियल ही है। बट उसमें फिर अलग से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है? तो बेस मटेरियल में क्या बोल दिया, जैसे फुलझड़ी का वो तार जो स्टिक है, अगरबत्ती का स्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? चला इधर आ। 1000 यूनिट रहा बेस मटेरियल, एक एक का दाम कितना, 5। और बाकी सब प्रोसेस में अलग से मटेरियल क्या हुआ है, लगा है। क्लियर? आगे बढ़ा। खर्चा तो जिंदगी में वही, मटेरियल वेजेज ओवरहेड, खासकर फैक्ट्री ओवरहेड तक। ऑफिस सेलिंग तो अलग होता है। तो अभी तो फैक्ट्री में सामान क्या हो रहा है, बन ही रहा है। तो फैक्ट्री के बाद वाला खर्चा का तो कोई मतलब है ही नहीं। 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया। ऑफिस का खर्चा तो 3 के क्या होगा, बाद में होगा। नॉर्मल लॉस जिंदगी में तो जहां भी कुछ सामान बनना खरीदना, ये वर्ड होगा ही। नॉर्मल लॉस का फीलिंग क्या, रोक ही नहीं सकते, अनकंट्रोलेबल। तो कुछ काम में कुछ नुकसान क्या है, होगा ही होगा। और वो जिंदगी में एक परसेंटेज फिगर होता है, 100 में 5,
100 में 10, वो कोई एक्चुअल फिगर नहीं होता है, वो एक एंटीसिपेटेड फिगर है, वो अपने आप में प्री डिटरमाइंड फिगर है। पहले से क्या है, प्री डिटरमाइंड होता है कि 100 kg आलू खरीदेंगे तो 10 kg तो क्या होगा, नुकसान होगा ही। तो प्रोसेस वन का एंटीसिपेटेड कितना है, 2 का 5, 3 का 10। नॉर्मल लॉस, कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो कि है ही नहीं तो बेचोगे कहाँ से, जैसे दूध का एवोपरेट हो जाना, दूध का उसका तो है ही नहीं लॉस। आलू का वजन में कम हो जाना, थोड़ा थोड़ा करके जो ज्यादा दिए। बट कुछ लॉस ऐसे हैं जिसको कबाड़ के तौर पे बेच के भी क्या होता है, मिलता है। लाइक सड़ा हुआ आलू, लाइक होटल वाला तो खरीदता ही है, कुछ सड़ा हुआ भी खरीद लेता है कि जो साइड, जिस साइड का सड़ा वो फेंक देंगे, तब तो नहीं सड़ा है ना भाई, पोर्शन वाला तो सड़ा है ना, पोर्शन वाला सड़ा है तो ठीक है। या फिर ये इधर इधर, ये जो ये जो फर्नीचर वाला जो है, फर्नीचर से वो जो वो जो लकड़ी छिल छिल के निकला, या साइड में छोटा छोटा, वो सब तो बिकेगा ना। तो ध्यान दे, वेस्टेज रियलाइज, वेस्टेज भाई, वेस्टेज बेच के 1 वाला 3, 2 वाला 5, 3 वाला 6 पे बेचते हैं। और एक्चुअल प्रोडक्शन, हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन होगा ना, 1 से कुछ बन के 2 में जाएगा, 2 में कुछ बन के 3 में जाएगा, 3 से फिनिश गुड्स क्या होगा, निकलेगा। लास्ट प्रोसेस से तो फिनिश ही निकलेगा। क्लियर है। 1 में बना 920, जबकि 1 में इंट्रोड्यूस किए थे कितना, 1000। 2 में 920 आया था, बना कितना, 870। तो लेजर में ये बढ़िया फील होगा, अभी टेंशन मत लो। एंड प्रोसेस 3 में कितना बना, 800। तो हर एक प्रोसेस का आउटपुट दिया है, हर एक प्रोसेस का क्या है। चलिए, सवाल का है, सामान वही है, समझ में आया। तो जो थोड़ी देर पहले नोट देखा, क्या एक प्रोसेस में सामान इनपुट जाता है, फिर वो उससे निकल के दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक समय में फिनिश होता है। कितना लेजर लेंगे हम लोग, 3 लेजर। तो चलिए 3 फॉर्मेट लीजिए। तो सफॉल बेटी ले रहा हूँ कहाँ अभी, 3 प्रोसेस, तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। हो गया 20 साल, 2024 शेष। 5 दिन में तो तुम्हारा कॉस्ट खत्म हो जाएगा इसे पढ़े तो।
पूरा 8 से 10 घंटा बैठो। चलिए आजा बाबू, जल्दी ड्रॉ कर भाई। खजुराहो जी कहाँ चले गए? डॉक्टर को दिखाने चले गए? राव जी। हम्म। ठीक तो करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी में तो परेशानी बढ़ जाएगी। हम्म। चल भाई, देखा लिखना क्या है। तो प्रोसेस 1 2 3, कॉलम का नाम लिख ले, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, अमाउंट। यूनिट कॉलम को कभी कभी क्वांटिटी भी लिखते हैं हम लोग। URA। बुझलेन? आर कॉलम यानी रेट कॉलम फॉर्मेलिटी के लिए है। रेट कॉलम किस लिए है? कभी होगा कभी नहीं होगा, उतना टेंशन लेना। बट यूनिट कॉलम मटेरियल वाले हिस्से के लिए तो लग जाता है। ठीक है, चलिए। लिखते वक्त जिंदगी में यहां जब आए तो एक सब्जेक्ट का नजरिया ही ध्यान दें। कौन सा सब्जेक्ट है? प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट निकालना है। वो जो प्रोडक्ट है, चाहे जो भी नाम बोल ले, नाम तो दिया नहीं, रियल लाइफ में कुछ तो होगा प्रोडक्ट का नाम। 1 2 3 भी नहीं होगा, उस प्रोसेस का एक नामकरण भी होगा। यहाँ ज्यादातर 1 2 3 XYZ रहता है, कभी रियल नाम देता है तो बहुत हेडेक हो जाता है। अब आप सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? कॉस्ट कितना लगा, यही निकालना है। तो प्रोसेस 1 में 3 ठो तो सीधे दिख रहा है, 3 तो क्या है, लेकिन एक नीचे दिया था, इनपुट। अब जब मटेरियल नाम है ना, तो उसका नाम भी क्या ही रख देना, इनपुट। का नामकरण भी क्या है? टू मटेरियल लिखने से फिर दूसरा वाला भी मटेरियल लिखने पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो नामकरण है, चाहे तो कुछ भी लिख, टू इनपुट लिख, टू कुछ भी। जैसे कि एक वर्ड मैंने फॉर्मल सॉल्यूशन में लिखा है, वो बेस मटेरियल। में समझने के लिए क्या लेंगे? बेस मटेरियल। कितना यूनिट था बाबू? 1000। क्या रेट पे था? तो अमाउंट कितना होगा, समझ गए? इसके अलावा 3 खर्चा तो वैसे भी दिख रहा है। मटेरियल यानी टू मटेरियल, ठीक है, टू वेजेस, और फिर क्या, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। समझा? अब मटेरियल का इस केस में कोई यूनिट नहीं होगा भाई। इस केस में कोई यूनिट, क्योंकि वो जो 1000 फुलझड़ी रहा है ना, अब उसमें बारूद वाला हिस्सा तो उस पर जुड़ रहा है ना, उसके कारण क्या यूनिट बढ़ रहा है? फ्यूचर में तो जो भी कंट्रोल होगा वो किस पे होगा, वही 1000 पे ना।
उसके कारण नंबर तो नहीं बढ़ रहा। हाँ, कोई केजी वाला सामान होता तो क्या हो जाता, बढ़ सकता था कि भाई 10 केजी बेसन तो 5 केजी चीनी, 15 तो हो ही जाएगा। बट कुछ क्या है, उसी यूनिट पे वो एड ऑन हो रहा है, तो मटेरियल में सब समय यूनिट होगा वो जरूरी नहीं है। तो जो सीधे सीधे 2000 है वो क्या है, अमाउंट ही है ना। ठीक है। वेजेस, ये भी तो उसी मटेरियल पे है, तो इसका वेजेस और ओवरहेड का तो कभी यूनिट होने वाला ही नहीं है। 1500। पहला कंक्लूजन, उस प्रोसेस के जितने खर्चे हैं पहले उसको डेबिट करो, उस खर्चे के पूरे खर्चे को क्या करो, क्लियर। उसके बाद पहला इंफॉर्मेशन सब में ढूंढोगे नॉर्मल लॉस। सारा कॉस्ट को लिखने के बाद क्या ढूंढोगे, किसी किसी सवाल में नॉर्मल लॉस नहीं होगा तो नहीं है, और यदि है तो ढूंढोगे। तो पहला क्या रहा, नॉर्मल लॉस। ठीक है। अब अकाउंट वर्ड लिखो ना लिखो, उस पर मैं सरदर्द नहीं लगा रहा हूँ। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग क्या है, नहीं लिखते हैं। समझ गए, तो तेरी मर्जी है। नॉर्मल लॉस हमेशा परसेंटेज में रहता है, और सम नंबर बोला है 1 में 10। तो जिंदगी में रिलेटिव फिगर को एक रिश्तेदार की जरूरत होती है। 10% किसका, खाली अपने है नहीं, एब्सोल्यूट होता तो अपने आप में पूर्ण है, रिलेटिव है तो जैसे बेस चाहिए। तो जिंदगी में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हमेशा इनपुट का, हमेशा किसका, क्लियर है। क्योंकि नुकसान क्या होगा, जो यूनिट है वही तो इनपुट का। तो हमें हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग यूनिट का कंट्रोल की बात करें, पहले किसका, इनपुट का। तो कितना था इनपुट, तो 1000 का कितना परसेंट, 10%। कितना यूनिट, 1000 यूनिट है ना, तो यूनिट है तो फिर किस में लिखोगे, यूनिट में। समझे, क्या रेट था, वेस्टेज रियलाइज, समझ गए, वो 5 नहीं। ठीक है, वेस्टेज रियलाइज कितना, 3 करके 300। अब सब में प्रोसेस 1 रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है, अब सब में प्रोसेस 1 रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 में 920 यूनिट हुआ, यही तो गौर से देखा तो दिल कहता है इधर लिखना चाहिए, 920 यूनिट ना। तो तुमको भी मालूम है, या तो इधर या तो इधर, ज्यादा नहीं समझना, इधर लिखेंगे। तो नहीं भाई, जा रहा है ना, तो जब आया है तो कुछ तो बनेगा ना। तो जो 920 बना वो एक्चुअल प्रोडक्शन यानी आउटपुट है। तो ये जो 920 बना वो आगे प्रोसेस 2 के लिए निकल लेगा, कहाँ निकल लेगा, समझ गए, 1 से बन के कहाँ जाएगा,
प्रोसेस 2 में जाएगा। तो बाई व्हाट? प्रोसेस 2। समझे? अब रहा अमाउंट और रेट के पहले यूनिट कॉलम का रिकॉन्सिलिएशन। कॉलम का रिकॉन्सिलिएशन लेजर का बेसिक रूल है। तो बोला अमाउंट बाद में सोचिएगा, पहले जो यूनिट आया उसके बारे में सोचिए। तो बेसिक रूल है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है ना। अंतर किधर आ गया? डेबिट साइड। कितना आया भाई? समझ में आया? तो 20 मेरा ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम भी हो सकता था, बट फिलहाल क्रेडिट साइड क्या है? तो बेसिक समझ में आ ही रहा होगा कि भाई लाए थे 1000 और हो गया 1020 भाई। तो जो 1020 हो गया कैसे हुआ, बाद वाले कल बात करेंगे। आज तो सिर्फ इतना बात कर लो कि क्या हुआ, गेन। समझ में आया? ठीक है। तो यूनिट का बैलेंसिंग फिगर क्या कहला गया? कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं तो 80% सवाल इसी तरह का मिलेगा। चल अब तुझे लगा सर इसके बारे में बात करिए, क्या होगा? तो ये दोनों के बारे में अब वही है, जिंदगी में जब सामान बनता है तो लास्ट में हम लोग उसका पर यूनिट फिगर क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या करते हैं? पर। तो पर यूनिट निकाल करके यहाँ लिखने के बाद ये दोनों आ जाएगा। समझे? तो पर यूनिट फिगर कौन सा फिगर? जिंदगी में ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर किलोमीटर, तो वो सब तो निकालते थे ना। तो यहाँ भी वही है। और एक कंसेप्ट क्या रखना है यहाँ याद, एबनॉर्मल हमेशा बाकी सामान की तरह ही वैल्यूड होगा। कौन सा लाइन? एबनॉर्मल हमेशा जैसे ये आउटपुट हुआ वैसे ही रेट क्या होगा? एबनॉर्मल को हमेशा क्या ट्रीट करना है? नहीं, नॉर्मल बोलेगा तो वो ऊपर वाला ध्यान चला जाता है। ऑर्डिनरी गुड्स की तरह उसको भी क्या है, नॉर्मल इसलिए वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि ध्यान कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो एबनॉर्मल सामान भी क्या होगा, बाकी जो सामान आउटपुट बनता है उसी तरह से वो क्या होगा, ट्रीट होगा। तो उसी तरह का वैल्यू निकलेगा। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देख कैसे वो रेट निकलेगा। ध्यान से देख, टोटल खर्चा है, उससे क्रेडिट ये हुआ है, तो इस टोटल कॉस्ट से ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। सब मिला के 12,000 रुपया हुआ। इधर डेबिट वाला जोड़ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 हुआ। 300 रुपया बेच के कुछ मिला, तो टोटल हमको 11,700 कवर करना है। क्लियर? तो 12,000 टोटल कॉस्ट, 300 मिल गया तो कवर कितना करना है?
11,700 कितना पे कवर करना है? 1000 लाए थे, अब ये वाला नहीं, दोनों छोड़ देना, अब नॉर्मल छोड़ देना। इनपुट 1000 माइनस कितना, 100। 1000 लाए थे तो 100 क्या हुआ? ये सबका तो निकाल ही रहे हैं, उसका बात ही खत्म कर। तो 11,700 कितने पे कवर करना है? 900 पे कवर करना है ना। और मान लो आलू वाला 10 kg में 10, 100 kg में 10 kg क्या हुआ? नुकसान। 90 पे रिकवर करेंगे तो 11,700 भी कितना पे रिकवर करेंगे? हमको तो पहले ही दिन मालूम था कि 100 नुकसान क्या है, हो सकता है 13 9 117। क्लियर? क्या हुआ? बहुत बेसिक चीज हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं व्हाट? इफेक्टिव कॉस्ट। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकला? एक एक वर्ड पे ध्यान दे। टोटल कॉस्ट माइनस वर्ड का नाम दे, माइनस का वर्ड का नाम दे, लेस करके 300 का नाम दे। नॉर्मल लॉस रियलाइजेशन। खाली नॉर्मल लॉस बोलने से तो यूनिट भी है, वैल्यू भी है। नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। अलग से तुमको तीनों के बाद करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? इफेक्टिव कॉस्ट। वो फॉर्मूला प्रोसेस 1 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा। मांगो। तो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या रहेगा? बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। क्या है? कल का कुछ प्लान है क्या भाई लोग? क्या है भाई? ठीक है, ओके। तेरा आ गया? पहले ये क्लियर हुआ तो ये जो फॉर्मूला है, बस हमारा एक ही मकसद है भाई, फॉर्मूला की दुनिया से बाहर निकलो। ये बेसिक कैलकुलेशन है, हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि इस चैप्टर की खूबी है। जिंदगी में वो लॉस वाले में भी वही बोले थे कभी। लॉस वाले जो आलू के लॉस वाले पे कभी बोले थे ना कि लाइफ लॉन्ग यदि जिंदगी में कभी भी मुझे लॉस का वैल्यूएशन करना पड़ा तो क्या बोले थे? 100 kg आलू 13.5 रुपया करके खरीदे तो लगा कितना? 1350। खरीदने वाले दिन जानते थे कि इस 10 kg मेरा क्या है, नुकसान होगा ही। बट उस नुकसान को बेच के कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो -0 हो गया। कुछ बेच के मिलता तो माइनस कर लेते। 10 kg वजन का नुकसान है, कुछ मिला ही नहीं तो क्या करेंगे? लेकिन यदि बेच के सड़ा हुआ आलू कुछ मिल जाए तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो बाकी अमाउंट तो उस 90 पे ही कवर करेंगे। तो जिंदगी भर बोलता था फंडामेंटल वही कहानी है भाई।
तड़के यदि सड़ा हुआ भी आलू 5 रुपए में बेच के 50 मिलता, तो फिर बाकियों से कितना कवर करना होता मेरे को। तो ये तो जिंदगी भर वैसे ही चलता भाई, कौन सा नया वहां हुआ। समझ गए? अब आजा। तो क्या निकाला अभी थोड़ी देर पहले? इफेक्टिव कॉस्ट ना। क्या निकाला? इफेक्टिव कॉस्ट। तो इफेक्टिव कॉस्ट का कहानी में क्या रहा? तो प्रोसेस 2 में भी 13 और एबनॉर्मल गेन में भी वॉट। क्योंकि क्या बोले, दोनों किस तरह से ट्रीट होगा? सेम। 13 दूनी 26 और इधर भी 11,960। तो दोनों बराबर तो होगा ही। समझे? ठीक है। जिंदगी में कभी भी एक प्रोसेस बना, यही सोचना और करना है। प्रोसेस 1 खत्म बाबू। तो नेक्स्ट कौन सा? प्रोसेस 2 में एक तो पहले डबल एंट्री। तो तुम्हारा यहां क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस 1 आएगा ना, ऊपर से कितना आ जाएगा? क्लियर है? वो जो फुलझड़ी का जो तार है वो तो पहले ही प्रोसेस में लगेगा, बेस मटेरियल तो वही रहा। अब प्रोसेस 2 के खर्चे सोचेंगे। तो प्रोसेस 2 के खर्चे के नाम तो वही है भाई। नाम भी क्या है? वही है। अमाउंट अलग है। 3,020, 4,226 और 2,000। बुझले? ठीक है। ये हो गया मेरा प्रोसेस 2 का शुरुआत। प्रोसेस 2 में यानी फर्स्ट प्रोसेस में पीछे से कुछ नहीं आएगा, बट नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? पीछे से एक आएगा। क्लियर है? और सारे खर्चे जैसे लिखते लिखेंगे। और थोड़ी देर पहले जो किया, पहले किसके बारे में सोचेंगे? नॉर्मल लॉस के बारे में। क्लियर है? नॉर्मल लॉस परसेंटेज कितना दिया? किसका? बहुत बढ़िया। उस प्रोसेस में जो इनपुट लगा है उसका 5%। 46। क्लियर है? अब बोलो, प्रोसेस 2 का रेट कितना? नीचे दिया है 5 रुपया। ठीक है, 230। समझे? तो सब में रेट दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आलू वाले की तरह कि सुबह बट बिका उका कुछ नहीं। समझ में आया? फिर क्या ढूंढने को बोले थे? इस प्रोसेस से बना कितना, तो बन के जाएगा कितना, कहाँ? 3 प्रोसेस है तो तीसरे में जाएगा ना। कितना बना है? जो वहां था। 870 लिखने के बाद का काम क्या था? यूनिट को रिकॉन्साइल करना। यूनिट को क्या करना? इस बार डेबिट साइड ज्यादा। इस बार क्या है?
क्रेडिट साइड कम रहा, कितना? तो 4 का नाम क्या? सब जानता है भाई। जिंदगी में क्रेडिट साइड लॉस, डेबिट साइड गेन लिखते हम लोग, ट्रेडिंग में भी या कहीं भी। चलो क्या ये? अब रेट फिर वैसे ही निकलेगा। तो बता कितना रेट आ रहा, जैसे अभी सीखा था खुद से। टोटल कॉस्ट करके इफेक्टिव कॉस्ट को, सॉरी, इसको माइनस कर, फिर इनपुट से माइनस करके उसका रेट निकाल ले नीचे सही से लिख के। प्रोसेस 2 बोल के फॉर्मूला तो एक ही बार लिख दिया है। इक्विवेलेंट यूनिट इंटर प्रोसेस। 2 क्लास आराम कर लोगे, तब तक बছর पार हो जाए। ऐसे भी मंगलवार को क्लास नहीं, बुधवार को क्लास नहीं, 2 दिन छुट्टी रहेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया? तो 24 रुपया, 21,206 माइनस 230 बाई 920 माइनस 46। 24 रुपया क्या करेंगे? बैठा लेंगे दोनों में। चलो बोलो, पहला वाला का 870 से गुणा करके 30,880। ठीक है से? तो टोटल कितना था? 21,206। समझ में आया? प्रोसेस 3 खुद से कर जाओ। प्रोसेस 3 खुद से कर जाओ। मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा। 26, 27, 28, 29, 30 होगा। 31 को नहीं होगा। 31 को फर्स्ट हाफ सुबह तक क्लास रखते हैं। 31 को, एक को तो छुट्टी रहेगा। वो भी तो इस बार, वो भी इस हफ्ता में एक दो चैप्टर आउट हट जाएगा तो वो भी आराम हो जाएगा। पीजीबीपी का तेरा एग्जाम टेंशन नहीं होता तो सीधी तो इस वीक में खत्म हो ही जाता, सीधी अदर सोर्स। सीधी और, अब एक काम कर, सीधी अदर, तो वो एग्जाम तो जहां तक है कॉलेज 2 तारीख को खुलेगा उसके बाद ही सोचेगा ये लोग। चलो ये हो गया। प्रोसेस 3 खत्म करिए खुद से। 3 इधर सीधा रहा, बट प्रोसेस 3 से सामान जो है वो क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। 40 रुपया करके। इस केस में क्या आया? अब नॉर्मल गेन। समझ में आया कुछ? तो एक बहुत ही बेसिक सवाल, इसमें लॉस और गेन अकाउंट भी पूछा जाता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास बात करूंगा क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है।
तो पहले तो प्रोसेस का बेसिक लेजर क्लियर करो। जनरल वालों का बहुत हद तक तो इतना ही रहता है, ऑनर्स वालों का भी करीब करीब कभी इतना ही रह के छूट जाता है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं बस इतना ही रह के छूट जाता है ईयर के पुराने में। तो प्रोसेस का लेजर जब बना, इफेक्टिव कॉस्ट को अलग से बना लेना है। तो बेस सवाल यही रहा। अब रहा, जब आप आउटपुट उस प्रोसेस का लिख के बैलेंस करते थे तब आपका एबनॉर्मल लॉस और गेन आता है। मान लो आउटपुट लिखने के बाद दोनों बराबर हो गया, आउटपुट लिखा 900 ही आ गया, तो गेन तो होगा ही नहीं ना। यदि आउटपुट 900 दे दिया होता तो क्या होता, गेन होता ही नहीं। आउटपुट लिखने के बाद समझ में आ रहा ना। और कभी कभी मान लो कि ये भी नहीं दिया कि कितना बना, नॉर्मल लॉस दिया, इनपुट दिया, तो जितना बचा वही बना। फिर अब नॉर्मल लॉस और गेन क्या है, कभी सब में नॉर्मल लॉस के बारे में बोला ही नहीं। तो सवाल कुछ 1 2 3 वैसे ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। चलो इतना ही रहने देते, ठीक है। 1 2 3 4 5। लेकिन अभी एक चीज जान, 1 2 3 4 में एक लेजर बोला तो अभी दिमाग मत लगाना, वो मैं नेक्स्ट क्लास बात करूंगा। और वो है लेजर कौन सा, नॉर्मल लॉस का अकाउंट। कौन सा, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस फॉर 6 में भी बोला है, तो एक पेज छोड़ देना। 6 में खाली बोला ना कि प्रिपेयर नेसेसरी, तो नेसेसरी में तो वो भी आ जाएगा भाई। 5 में भी बोला है, लेकिन प्रोसेस अकाउंट तो बना ही सकता है। प्रोसेस अकाउंट क्या है, वो बना लेना 1 से 5 तक है ना। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी वो समझाएंगे ना, तो पहला जो समझा वो भी क्या होगा, भूल जाएगा, इसीलिए अभी उसको बता नहीं रहे। वो आएंगे बाद में, उसमें कुछ है, उसमें एडजस्ट करने का रूल है हटा लेने के बाद।